ठीक नहीं है, या फिर नशे गंजेरी ये हैं, तो एक बहू की तलाश करते हैं कि मेरी एक कोई बहू आ जाए जो मेरे बेटे को संभाल सके, उसे पाल सके, उसे समझा सके, और बाद में उसे ताना देने का हकदार हो जाते हैं कि अगर क्या तुम आई हो, एक अपने पति को नहीं संभाल पाई, कहीं ना कहीं उसे नर्क सी जिंदगी होगी। और उसके बाद वो बेटी जब बाप को फ़ोन करती है, बोलती है कि, तो सभी भाई बहनों को मैं दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं हूँ आपका भाई प्रेम, मैं कंचन। और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। और कौन सा वीडियो है आप थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, और मैं कंचन से वो सवाल करूँगा। ठीक है, कंचन का देखता हूँ मैं क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या वो बोलती है। 2 क्वेश्चन मैं कंचन से करता हूँ। नंबर 1 आप सुनो, ठीक है। कंचन एक बात बताइएगा, यदि कोई घर में, ठीक है, नया बच्चा जन्म लेता है, एक लड़का लेता है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता है, और कहीं कहीं लड़की भी होती है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, लेकिन 99.9% केसेस ऐसा होता है जो एक सिचुएशंस क्रिएट करती है। ठीक है, अच्छा ये सब खैर छोड़ो, इतना बता दो कि अगर कोई घर में लड़की पैदा होती है तो उनके माता पिता में ऐसा क्या बात चलता है, और कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि अगर घर में बेटी पैदा होती है तो मानो एक पिता के मन में मातम छा गया होता है, मतलब बोझ हो जाता हाँ। है। तो ऐसा क्या, बताओ क्यों? ऐसा है इसलिए कि मतलब थोड़ा बहुत अभी भी पुराने ख्यालात के होते हैं, लेकिन अब जो नया जनरेशन ऐसा नहीं सोचता है। अच्छा, थोड़ा बहुत मन में आ जाता है। लेकिन एक बात और हम लोग के सामने में आया है कि अगर कोई, जैसे खैर ये तो हो गई, आपने बताया, सही बताया कि रोज की बात है, लेकिन एक बात अधिकतर जो है कुछ आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भैया मैं एक्चुअली काफ़ी कम एज है हमारी, जिसमें 15 साल की हैं, और उनकी पेरेंट्स उनकी शादी के लिए बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ है, और पैसे वैसे भी जमा कर चुके हैं। तो एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है, आप बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों, कोई भी गर्ल्स हो चाहे जो भी हो, सबसे पहले तो उसकी शादी इतना कम एज में क्यों, और दूसरी बात ये आप अपने दिल से सोच के बताइएगा कि आखिर उसके मन में ऐसा क्या आता है कि आखिर काफ़ी कम समय में ही वो पैसा इकट्ठा अपनी बेटी के लिए करना शुरू कर देते हैं, वो भी शादी के लिए, ना कि किसी और चीज़ के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि जब वो पैदा होती है तभी से एक पिता के मन में ये चलता है, मतलब इसे अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा भविष्य देंगे, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा ही मतलब सोचते हैं, एक बाप होने के नाते ऐसा सोचते हैं। और जब वो 15 साल की हो जाती है तो उनकी इच्छा थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि आजकल जो है होता है ना, उससे मतलब देख के यहाँ से कट जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सोचते हैं। लेकिन थोड़ा मन में ये भी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ये सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ है। अगर वो उसकी शादी हो जाती तो एक जिम्मेदार वो हो जाती है, जो कि जिम्मेदारी वो संभालने के काबिल अभी तो नहीं होगी, बट थोड़ा सोचना चाहिए, और इतनी कम एज में बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी बातों को मैं नमन करता हूँ, और वाकई में ये बात सही भी है, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करने आया हूँ। वो बात ये है कि आपके घर में, हर एक घर में माँ बहन भाई सभी लोग हैं, और कहीं ना कहीं एक नया जब बच्चा जब घर में, आज के दौर में, जनरेशन में, और पहले से भी चलता आ रहा है, तो कंचन को देखिए हाथ में क्या बल्ला लेके अपना दिमाग लहरा रही है। ठीक है, तो पहले से ही चलता आ रहा है कि अगर घर में बेटी पैदा हो तो मानो कि एक पिता के कुछ दिन के लिए तो खाना भी नहीं खाते,
और कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब चलो भाई चल रहा है तो उसके माइंड में हमेशा एक थॉट्स आते हैं कि उसकी शादी करनी है, पैसे इकट्ठा करना है, काफ़ी सारे टेंशन होता है। एक बोझ बन जाता है हाँ, माइंड तो और में। उसके माइंड में ये चलता है कि मेरी बेटी जो है इसको जैसे भी हो किसी अच्छी घर में इसको शादी करना है, जैसे भी हो, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, एक चीज़ और मैंने फेस किया है। हर पिता का ये सपना ही होता है। हाँ, और दूसरी बात मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार एक बेटा यदि किसी भी घर का हो तो उसे एक समय, क्या मैं तो मानता हूँ कि 30 साल भी यदि होता है तो उसकी उसकी शादी नहीं हो। हाँ, तो उसकी जो है शादी के लिए माइंड में थॉट्स उतना जल्दी नहीं आता है, लेकिन ये माइंड में चलता है कि शादी करनी चाहिए और इसको सबसे पहले इससे सक्सेस होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। तो क्या इस चीज़ बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं? मैं तो नहीं, क्यों? क्योंकि बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं। अच्छा, हाँ, तो एक बात बताइए, तो आप जो हैं शादी जो किए तो आप एक सक्सेस होकर क्यों नहीं किए? मेरी तो लव मैरिज है ना। आपने लव मैरिज किया है, लव को तो अरेंज करके किया है ना, हाँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने फिर इस प्यार के चक्कर में पड़ा क्यों? कंचन का मुंह चुप हो गया। खैर, आप ये सब हाँ खैर, मैं एक बात आप लोग से कहता हूँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आपकी कंचन की जो ओरिजिनल एज है, ये बात भी मैं आप लोग के बीच में रख देता हूँ। आपकी एज ओरिजिनल, सर्टिफिकेट नहीं, ओरिजिनल कब है? 98 या 99? 99, 99। कितना दिसंबर, कौन सा यानी महीना? 28 अक्टूबर। अक्टूबर को, यानी 28 अक्टूबर को इसका जन्मदिन था, ठीक है। तो 28 अक्टूबर से लेकर के आज तक देख लीजिएगा कितना साल पुरता है, और आप वो कमेंट्स करके हमें जवाब दीजिएगा कि ये क्या शादी करने का लीगल एज है या नहीं। और हमारी शादी दिसंबर 2020, ठीक है, ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा, अब बताइएगा, ठीक है। तो फिर वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज की जो दुनिया है और पहले से भी चलती आ रही, कहीं ना कहीं गर्ल्स को एक बाउंडेशन के रूप में रखा गया। और रखना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपके अंदर और कई माँ के अंदर मैं ये चीज़ मैं देखा हूँ फेस करते हुए कि गर्ल्स को जो है एकदम पकड़ के रखते हैं, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कितना बजे जा रही है, कितना बजे आ रही है। और आप जो है उस पर काफ़ी टाइम दे रहे हैं। स्कूल भी जाते हैं तो उसको साथ लेके जाते हैं, और ट्यूशन भी जाते हैं तो उसको साथ लेके जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये गलत है, लेकिन आप जो उसको टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम दीजिए, ना कि क्वांटिटी ऑफ टाइम दीजिए। इस दोनों में डिफरेंस है। क्वालिटी ऑफ टाइम का मतलब ये कि आप जो उसे टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उस टाइम में वो कितना सीख रही है, वो नॉलेज कितना प्राप्त कर रही है। अच्छा बुरा हम आपको सभी को पता है, लेकिन जो न्यू जनरेशन होता है उसे ना के बराबर पता होता है, और वो जो है कहीं ना कहीं गलत रास्ता में कदम चल बैठता है। कई बार एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के बावजूद कई पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं ना कि मैं अपनी बेटी को ये सारी बात ना बताऊं, और कोई भाई बहन ऐसा नहीं यानी कि सोचते हैं ये सब चीज़ ना बताऊं। लेकिन आज के दौर में यही सब चीज़ के कारण लोग जो हैं काफ़ी गलत रास्ते पे चल जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने के बाद हम क्वांटिटी ऑफ टाइम देना शुरू कर जाते हैं। हाँ, क्वांटिटी ऑफ टाइम कहने का मतलब ये कि वही जब पता चला कि वो किसी और से बात कर रही है, वो उसके लाइफ में कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है, तो जा कर के हम उसे क्वांटिटी ऑफ टाइम्स देना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये आगे जा कर के गलत ही साबित होता है। फिर एक धीरे धीरे समय आता है, एक ऐसा समय आता है जो कि आप उससे कहने मतलब कि आप 24 घंटा तो उसके साथ नहीं रहोगे, थोड़ा 5 मिनट आधा घंटा भी तो होगा ही, ठीक है।
आप उसको बोलोगे ऐसे मत करो, या सारी चीज़ हो जाने के बाद, यानी कहने मतलब क्या कि अपनी लाइफ जीने के अनुसार के बाद तो कहाँ से समझ पाएंगे, तब तक तो नैया डूब जाती है। राइट। ठीक है, मन में मेरा यही चल रहा था। ठीक है। तो तब तक तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स ये कि वो अब बहुत आगे बढ़ हाँ, चुकी उसका मोशंस डिस्ट्रैक्शन जो भी हो किसी और पे चला जाता है, जो कि ये हमारे अब रिलेशन किसी से भी बनता है, एक दिन 2 दिन में तो नहीं बनता है, इसके पीछे वक्त लगता है। और अचानक से किसी को अगर आपसे भी बात हो कि आपको छोड़ना पड़े तो समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज के दौर में ये मेंटलिटी हो गई है, आप ही लोगों ने, हम ही लोगों ने सिखाया है एक बात को कि बेटी को शादी करके किसी और घर जाना है। ये बात हम ही लोगों ने सिखाया कि जैसे बेटी बड़ी हो, पढ़ाई लिखाई जितना भी काम के अनुसार हो, उसके बाद शादी करना है। तो भी इस बात को आप लोगों को नकार यानी कि सोचने में मजबूर कर देती है कि हमें जो है पिता को चुनकर मैं क्या करूं, वो भी तो किसी से शादी कराएंगे, मैं उसे चुन लूं जिनके घर जाना है, जिससे मैं काफ़ी दिन से अटैचमेंट में हो, चाहे बात करना हो, चाहे प्यार करना हो, चाहे जो भी हो। इस बात को मानते हैं आप? वो भी उसी रास्ते पे चुनती है। क्या कंचन, मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है इन फ्यूचर में, हमारी लाइफ चाहे किसी की लाइफ हो, क्योंकि सही सही होता है। एक बात अपने ध्यान में इस बात को समझिएगा, चाहे जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, अगर हमारे बोलने में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो कमेंट्स करके अपना विचार प्रकट कीजिएगा कि एक बात, यदि हम उसे शादी की बात छोड़ करके उसके माइंड में आज तक यानी कि बचपन से ही चलता रहता है कि बेटी का शादी करना है, उसके माइंड में प्रोनाउंसिएशन ये शब्द चली जाती है, अगर इंग्लिश बोलने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके माइंड में ये थॉट्स चली जाती है एक बेटी के माइंड में कि शादी ही तो करनी है, ये शब्द उसके माइंड में जिंदगी भर चुभता है। और चुभने के बाद ना जाने कितने सारी प्रॉब्लम्स आती है। वो भी सोचता है गर्ल्स एक्चुअली नया आप किसी के यहाँ जा रहे हो रिलेशन चुनने के लिए कि हमारी बेटी से शादी करनी है, चाहे ये भी करनी, जो भी करनी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो नहीं, एक गर्ल्स के ऊपर ये थॉट्स आते हैं कि मैं किसी के घर जाऊंगी अनजान, जिसे मैं जान नहीं रही हूँ, वो कैसे होंगे, किस मिजाज का होगा, क्या होगा, उसके लाइफ में ये ज़िंदगी स्वर्ग होगी या फिर नर्क होगी। अधिकतर तो लोग सोच के जाते हैं कि स्वर्ग ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ केसेस में ऐसे भी आते हैं जो बहुत गंदे होते हैं। जिस तरह से मानो कोई शादी करते हैं जिसका बेटा दिमाग का ठीक नहीं है, या फिर नशे गंजेरी ये हैं, तो एक बहू की तलाश करते हैं कि मेरी एक कोई बहू आ जाए जो मेरे बेटे को संभाल सके, उसे पाल सके, उसे समझा सके, और बाद में उसे ताना देने का हकदार हो जाते हैं कि अगर क्या तुम आई हो, एक अपने पति को नहीं संभाल पाई हो, कहीं ना कहीं उसे नर्क सी जिंदगी होगी। और उसके बाद वो बेटी जब बाप को फ़ोन करती है, बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मेरे साथ मारपीट हो रहा है, एक सास ससुर गाली गलौज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बोलती है, एक माँ पिता एक ही बात बोलता है कि मेरी इज्जत तुम्हारे पे है, जो किस्मत में लिखा था वही होता है, और इसे करो, ठीक है। क्या यही ज़िंदगी है कंचन? लेकिन आज के दौर में यही देखा गया है। और ये जो है एक्चुअली आप ही लोगों में से कमेंट्स किए थे, तो ये हमारे दिल से आया सारा बात, तो ये सब चीज़ थी, और जो कि जेन्यून है, जो कि आज के रियल लाइफ में आप और हम लोग देखते हैं, यही होता है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सोच बदलने की ज़रूरत है। आज का मेन मुद्दा यही था, घर में बेटी बहन चाहे जो भी हो, तो गर्ल्स को उसे आप समझिए, हाँ, और वक्त दीजिए, और जितना हो सके उसे एक दोस्ताना रिश्ता बनाइए और खुल के बात कीजिए, खुल के बात करें, ताकि वो भी आपसे ऐसा ना कि शेयर कर पाए। काफ़ी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि गर्ल्स जो है बहुत नहीं पापा से मामा से बोल पाते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा इशू जाती है, चाहे जो भी हो, हाँ। ठीक है। और एक बात मैं और मेरे माइंड में अभी आया था, बट कंचन बोली तो शायद डिसबैलेंस हो गया, तो फिर मैं बोल देता हूँ एक बात, हाँ याद आ गया, ठीक है।
कि गर्ल्स को नॉलेज दीजिए, उसे आप जो हैं एक शादी के बंधन से मत बांधिए, उसे कैसे सक्सेस होना है ये भूल जाइए कि उसको शादी करना है, ठीक है। आप उसे इस तरह से आप बोले ना कि क्वालिटी ऑफ टाइम दीजिए, जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम में आप ये उसे समझाने की कोशिश कीजिए और अच्छे अच्छे माहौल में फील्ड में रखने की कोशिश कीजिए, ताकि वो ये सीखे कि हमें शादी करना नहीं है करनी और है कुछ और करना अपनी है। ज़िंदगी में कुछ करना है। तो आप जो है, आप और हम लोग क्या करते हैं, उसे कहीं ना कहीं उस लाइन में ला देते हैं कि तुम जो है एक गर्ल्स हो, तुम्हारे पास जो है तुम जो है नाक छिदवाओ, कान छिदवाओ, ये करो वो करो, और एक सॉफ्ट रहने की कोशिश करो, बोली तुम्हारी तीखी है, ये सब हम समझाने की शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा समझाना गलत नहीं है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आप उसे समझाने के सिवाय आप उसे नॉलेज दीजिए कि कैसे क्या करना है। यही आज की ज़िंदगी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। आपसे तो हो छोटा, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी करना, बाद में आके आप लोग समझदार हो। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कंचन एक स्माइल दे दो। हाँ ठीक है। और कंचन तो कहना अगर चाहिए। आप लोग इस बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हाँ, और कमेंट्स जो में हो कुछ भी हो कमेंट्स वो करके अपना बता ओपिनियन सकते हो। रखिए, ताकि हम लोग भी उस बात को समझ सकें कि हाँ, मैंने कहाँ गलती किया, मैं क्या बोल और रहा हूँ, मैं भी सीख सकूं। मैं बिल्कुल ठीक वो है। नहीं हूँ जो और मैं आप लोग के मन में कोई भी गर्ल्स हो जो टीनेज के, चाहे कम, चाहे जो भी आपके मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी बात है, आप हमें शेयर करें। हो सकते हैं तो मैं उसे आप ही लोग के बीच में रखने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों में से जो वैल्यूबल बातें होंगी मैं उसे आप लोग के सामने रखूँगा, जो रियलिटी है, ठीक है। हाँ। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा। कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगे लाइक। और कमेंट से मतलब एक बात याद आई, मतलब अक्सर ये मैसेज आता है, ये कमेंट आता है जो मतलब गर्ल्स के लिए 1-2 वीडियो, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 वीडियो बनाए थे जो कि मतलब सबको बहुत अच्छा लगा, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। कुछ नॉलेज की बातें थी जो उस टाइप की वीडियो और भी वो लोग चाहते हैं, और वो कमेंट में बताते हैं कि और भी बताइए हमें, और जो इस स्थिति में थी वो संभल गई है। बिल्कुल। हाँ, एक हाँ, यानी कि है काफ़ी ना। सारे लोग थे जो कि ऐसा प्रॉब्लम थी कि जैसे टीचर एक थी जो कि जगह तो लोकेशन याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कमेंट्स किया था कि भैया मैं ऐसा हूँ, मेरे हस्बैंड ऐसा वैसा करते हैं, चाहे जो भी बोले। तो मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से उन्हें बताया था, तो वो काफ़ी मोटिवेटेड हुए, और आप आज अपनी वो ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो चलिए, प्रणाम, और तुम भी कर लो। नमस्ते। हाँ, इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। बाय।